हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ अग्रवाल एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल द टेक मास्टर। दोस्तों, आज का टॉपिक है वह है एसबीआई पीओ का रिक्रूटमेंट 2025 का। एंड आइए जानते हैं इसमें इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, एट्सेट्रा। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। सो इस वीडियो को अंत तक देखिए। एंड मैं अभी एसबीआई में ही वर्क करता हूँ। मेरे को 3.5 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पे वर्क करते हुए। आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना क्वेरी पूछिए, मैं उसको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। आइए देखते हैं उसका डिटेल्स। तो एसबीआई पीओ का जो इस बार रिक्रूटमेंट आया है वह है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का। वह टोटल वैकेंसी है इसमें 600। हमेशा इसकी वैकेंसी 2000 के आसपास रहती है। इस बार सबसे लोवेस्ट वैकेंसी आया है वो है 600। इसके जो एज लिमिट है वो है 21 से 30 ईयर्स तक। 21 से 30 साल के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसकी जो मंथली सैलरी है वह है 48,480 रुपीज़। ये जो सैलरी यहाँ पे दिया गया है ये है बेसिक सैलरी। सो सैलरी से ज़्यादा ही होगी, ये बेसिक सैलरी रहता है। टोटल इसकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 85 to 90,000 तक जाती है। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, वो है डिग्री। आप कोई भी डिग्री हो, बस आपको एक पास डिग्री होना मैंडेटरी है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है प्री एग्जामिनेशन, सेकंड होता है मेन एग्जामिनेशन एंड थर्ड होता है इंटरव्यू। इसका जो लास्ट डेट है वह है 16 जनवरी 2025। एंड इसका जो पोस्टिंग होगा वो एनीवेयर इन इंडिया है। आप कहीं भी इसका पोस्टिंग मिल सकता है। सो अगर आप इस पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में और डिटेल्स। सो जो टोटल वैकेंसीज आए हैं वह टोटल 600। अब इसमें भी सब कैटेगरीज हैं इसमें। सो जो टोटल एससी के लिए है वह 87, 43 एसटी के लिए, एक 158 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 एंड अनरिजर्व है 240। सो इस तरीके से टोटल होता है 586 एंड टोटल बैकलॉग वैकेंसीज आए हैं 14। सो ओवरऑल टोटल वैकेंसी है इस बार के लिए 600। इसका जो एज लिमिट है वह है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल। इसमें देखिए, इसका एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, वह है आपका एज होना चाहिए 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से। मीन्स 1 अप्रैल 2024 तक आपका एज मैक्सिमम 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए या मिनिमम 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसको एलाबोरेट किया गया है कि जो भी कैंडिडेट है वो 1/4/23 से के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना है एंड 2/4/94 2 अप्रैल 1994 के पहले का डेट नहीं होना चाहिए, या ये 2 डेट का भी नहीं होना चाहिए, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। मीन्स जो भी अगर बर्थडे है वो है आपका 1/4/2003 से पहले होना है और 2/4/1994 से बाद का होना है। सो ये लोग ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो है एसटी एससी और एक सर्विसमैन के लिए 5 ईयर और ओबीसी के लिए 3 साल। इसमें पीडब्ल्यूपीडी के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। आइए जानते हैं इसका सैलरी स्ट्रक्चर। देखिए, जो एसबीआई पीओ होता है वो है क्लास 1 ऑफिसर होता है। सो उनका जो स्टार्टिंग बेसिक पे होता है वो है 48,480 रुपीज़। प्लस एसबीआई के पीओ का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि उनको 4 इंक्रीमेंट एडवांस में मिलता है। इंक्रीमेंट मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी कैंडिडेट या कोई भी एम्प्लॉय 1 ईयर अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसको 1 इंक्रीमेंट मिलता है। सो वैसे ही अगर आप 4 साल काम करते हैं तो आपको 4 इंक्रीमेंट मिलते हैं। बट एसबीआई आपको ये बेनिफिट देता है कि जैसे ही आप एसबीआई पीओ ज्वाइन करेंगे तो आपको 4 इंक्रीमेंट आपको स्टार्टिंग में ऐड करके देगा। और इसका ये जैसे आप यहाँ पे स्केल देख सकते हैं, 48,480 से स्टार्ट होगा और 85,920 तक जाएगा। इसमें इंक्रीमेंट कितना है वो है 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ 1 इंक्रीमेंट है, तो 4 इंक्रीमेंट मतलब 8,000 रुपीज़। सो आपका बेसिक पे होगा 48,480 रुपीज़ प्लस 8,000। ये आपका स्टार्टिंग बेसिक पे होने वाला है। देन आपको इसमें डीए जुड़ेगा, स्पेशल अलाउंस जुड़ेंगे, एचआरए जुड़ेगा। ऐसे करके आपका टोटल ग्रॉस बनता है 90,000 अप्रॉक्सीमेटली। एंड इसको बोलते हैं जूनियर मैनेजमेंट कैडर लेवल 1, जो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 JMGS। आप इसको स्केल 1 ऑफिसर भी बोल सकते हैं जैसे बाकी बैंक्स में बोला जाता है।
आइए जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह है 30 अप्रैल 2025 तक का। मीन्स 30 अप्रैल 2025 तक वो ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। सेकेंड, फ्रेशर ग्रेजुएट या फाइनल ईयर सेमेस्टर ग्रेजुएट may also apply provisionally subject to the condition if the call for the interview they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 30th 4 2025। मीन्स जो फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनका कंप्लीट होना चाहिए पढ़ाई, वो है 30 अप्रैल 2025 तक उनको अपना डिग्री कंप्लीट करके दिखाना है। देन लास्ट इसमें अनदर क्वालिफिकेशन है, जो कैंडिडेट मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट इस तरीके से जो भी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं। आइए जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सो SBI PO का सिलेक्शन 3 स्टेज में कंप्लीट होगा। फेज़ 1 प्री एग्जामिनेशन, फेज़ 2 मेन एग्जामिनेशन एंड फेज़ 3 ये होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू। अब इसको इंटरव्यू भी बोल सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। आइए जानते हैं इस एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। सो फेज़ 1 का आते हैं। फेज़ 1 मतलब प्री एग्जामिनेशन। इसका टोटल टाइम होगा वो है 1 घंटे का, 1 आवर ड्यूरेशन होगा। इसमें टोटल 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट इंग्लिश, सेकंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड रीजनिंग। सो इंग्लिश से टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चंस आएंगे एंड आपको 20 मिनट इसके लिए भी मिलेगा। सेम रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन एंड 20 मिनट आपको टाइम मिलेगा। मीन्स हर एक कैटेगरी के लिए टाइम भी डिवाइडेड है। लाइक इंग्लिश लैंग्वेज जैसे 30 क्वेश्चन पूछा है तो 20 मिनट दिया, तो उस 20 मिनट के अंदर आपको वही इंग्लिश क्वेश्चन ही बनाने हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप उस 20 मिनट में आप दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। लाइक हर सेक्शन के लिए आपको मिनट्स डिवाइडेड है, उस टाइम पे आप वही सेक्शन अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम रहेगा 1 घंटे का। सेम फेज़ 2 में आते हैं। फेज़ 2 में टोटल टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का और इसमें टोटल 5 कैटेगरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। मीन्स इसमें रीजनिंग भी आएगा, साथ में आपके कंप्यूटर एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल इसके क्वेश्चंस रहेंगे 40 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स रहेंगे 50। सेकेंड है आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 50 मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट है आपका जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें क्या होता है, लास्ट 1 ईयर में जो भी इकोनॉमी या बैंकिंग में जो भी अपडेट्स आए हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो भी चेंजेस हुए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 साल से पीछे का नहीं पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबली 6 to 7 मंथ पीछे का ही पूछा जाता है, बट आप 1 ईयर का प्रिपेयर रखिए। सो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिसका मार्क्स रहेगा 60 मार्क्स। देन आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज से 35 क्वेश्चंस रहेंगे जो 40 मार्क्स का आपका रहेगा। हाँ, देन है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में एक और है, इसमें आएगा आपका ऐसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। इसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा, सो 2 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इस तरीके से आपके 157 क्वेश्चंस बनेंगे और 250 मार्क्स रहेगा। और इसका टाइम मैंने बताया 3 आवर्स। मीन्स 3 घंटे में आप कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो, बट ये है कि आपको टोटल 3 आवर्स मिलेंगे टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, जो 157 क्वेश्चंस रहेंगे 250 मार्क्स के लिए। आइए जानते हैं इसका फ़ीस क्या रहेगा। जो ST SC कैंडिडेट है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगा एप्लीकेशन के लिए, और OBC जनरल इन सब के लिए 750 रुपीज़ फ़ी लगेगा। जो फ़ी का पेमेंट मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन आप इंटरनेट बैंकिंग से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करें। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू SBI IBPS ऑनलाइन पोर्टल। जो SBI IBPS ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना पड़ेगा। मीन्स आप ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एंड सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं SBI IBPS ऑनलाइन पोर्टल पे जाके। देन आपको अपने बेसिक डिटेल भरने होंगे, पर्सनल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल भी डालने होंगे, एंड आपको अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये 4 चीज़ आपको स्कैन करके अपलोड करना है। क्या क्या? फर्स्ट फोटोग्राफ, सेकंड सिग्नेचर, थर्ड आपका बाएं हाथ का अंगूठा का निशान एंड फोर्थ आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये आपको डालने हैं। इसका जो लास्ट डेट है वो है 16 जनवरी 2025। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे इसको दिया है 16 जनवरी 2025 थर्सडे टिल मिडनाइट।
बट आई रिकमेंड एंड आई सजेस्ट कि आप 16 के पहले ही अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डे में सर्वर ठीक से काम नहीं करता है। आइए जानते हैं इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसे इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है वह 27 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है, और इसका लास्ट डेट है 16 जनवरी। एंड 16 जनवरी तक ही आप पेमेंट करेंगे, उसी दिन आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आप नहीं कर सकते। जो प्री एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर आएगा वो 3rd या 4th वीक में आएगा फरवरी में। एंड और जो इसका एग्ज़ाम होगा प्री का वो होगा 8 एंड 15 मार्च। एंड इसका ये रिज़ल्ट आएगा अप्रैल में। सेम मेन एग्ज़ाम का कॉल लेटर आएगा 2nd वीक ऑफ अप्रैल से। इसका एग्ज़ाम होगा अप्रैल या मई में, और इसका रिज़ल्ट भी मई जून तक आ जाएगा। एंड जिनको भी फेज़ 3 के लिए कॉल लेटर आएगा वो मई जून में आएगा। सेम मई जून में आपके ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू भी हो जाएंगे। एंड क्या एसबीआई क्या करता है, जो भी ST SC OBC कैंडिडेट रहते हैं उनको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो ये कब प्रोवाइड करेगा, वह करेगा फरवरी में। सो ये रहा आज का टॉपिक। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है SBI PO से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से बताइए। मैं उसको डेफिनेटली उसको आपके डाउट को रेक्टिफाई करूँगा, क्लियर करूँगा। मैं खुद SBI में जॉब करता हूँ, मेरे को जॉब करते यहाँ पे 3.5 years हो चुके हैं। मैं स्केल 1 ऑफिसर हूँ, सर्कल बेस्ड ऑफिसर जो इसमें आया था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching. If you have any doubts or any clarification, please ask me. I'll definitely reply in the comment section. एंड अगर आपको जानना है कि इसमें इसकी सैलरी क्या रहती है, या SBI के स्टाफ को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा रहता है, SBI में वर्क कल्चर कैसा है, या कोई भी अन्य जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आप चाहें तो मैं इसका डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।